So, yellow fever is a acute febrile illness. Severe cases are characterized by liver dysfunction, which leads to jaundice, and hence the name yellow fever, renal dysfunction, hemorrhage with high mortality. तो येलो फीवर एक अक्यूट फेब्राइल इलनेस है. जो सीवियर केसेस है येलो फीवर के, उनमें लिवर फंक्शन हो जाता है. लिवर डिसफंक्शन के कारण जॉन्डिस होगा. ठीक है, जॉन्डिस होता है इसलिए इसको येलो फीवर बोलते हैं. लिवर डिसफंक्शन के कारण जॉन्डिस का हो जाना. फिर रीनल डिसफंक्शन, हीमोरेज और हाई मॉर्टेलिटी भी सीवियर केसेस में मिलते हैं. ठीक है, लिवर डिसफंक्शन, रीनल डिसफंक्शन, हीमोरेज एंड हाई मोर्टालिटी. येलो फीवर एक आर्बो वायरस है. ठीक है, ये वायरस के कारण होता है विच इज़ एन आर्बो वायरस. फैमिली इज़ फ्लैवीविरिडे. येलो फीवर वायरस एनवलप्ड वायरस है और इसका जीनोम क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. दिस इज़ एंडेमिक इन वेस्ट अफ्रीका and Central South America. It is not found in the rest of the world including India. ठीक है, इंडिया में नहीं मिलता है. कहाँ मिलेगा? अफ्रीका में मिलेगा, वेस्ट अफ्रीका और सेंट्रल साउथ अमेरिका में. At least 7 genotypes of yellow fever virus have been identified based on genomic sequence, 5 in Africa and 2 in South America. However, antigenically it is homogeneous. Only one serotype is known to exist. 7 genotypes, one serotype is known to exist. ठीक है, और ये जो येलो वायरस फीवर है ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट कैसे करते हैं? एडीज एजिप्टी मॉस्किटो या टाइगर मॉस्किटो के बाइट से. Aedes aegypti or the tiger mosquito is the vector. ट्रांसमिशन साइकिल में दो मेजर साइकिल्स होते हैं. जंगल साइकिल्स जो कि मंकीज़ और फॉरेस्ट मॉस्किटोज़ के बीच में होंगे. अर्बन साइकिल जो ह्यूमंस और एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के बीच में होंगे. येलो फीवर हैज़ नॉट इन्वेडेड इंडिया येट. ओके, इसका वैक्सीन इम्पोर्टेंट है. ट्रीटमेंट ऑफ येलो फीवर इज़ ओनली बाय सिम्टोमेटिक केयर, और प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन और मॉस्किटो कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक मेजर्स है. प्रिवेंट करने के लिए क्योंकि एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के कारण ये ट्रांसमिट हो रहा है, वो वेक्टर है, तो वेक्टर को कंट्रोल करेंगे. और दूसरा है वैक्सीन, येलो फीवर 17D वैक्सीन. ये क्या है? दिस इज़ अ लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन. येलो फीवर का जो वैक्सीन है दैट इज़ लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन विच इज़ प्रिपेयर्ड इन एलेंटॉइक कैविटी ऑफ चिक एम्ब्रायो. हेंस इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पीपल हैविंग एलर्जी टू एग. तो ये कहाँ पे प्रिपेयर होता है? चिक का जो एम्ब्रियो है उसके एलेंटॉइक कैविटी में. इसलिए जो इंडिविजुअल्स एग से जिन्हें एग का एलर्जी होता है उन्हें ये वैक्सीन उनमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है. ये प्रिपेयर का होता है एलेंटॉइक कैविटी ऑफ द चिक एम्ब्रियो एंड इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पीपल विथ एलर्जी टू एग. देयर इज़ नो रिस्क ऑफ एन्सेफेलाइटिस unlike the previously used brown mouse brain derived inactivated Dacker vaccine which was found to be encephalotogenic. ठीक है, तो इसके पहले जो माउस ब्रेन डिराइव्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन था, डाकर वैक्सीन जो था, वो एंसेफेलाइटिस कॉज करता था. इट वाज एंसेफेलिटोजेनिक. ठीक है, जो प्रीवियसली यूज्ड वैक्सीन था वो एंसेफेलाइटिस कॉज करता था, पर इसमें देयर इज़ नो रिस्क ऑफ एंसेफेलाइटिस. इन इंडिया इट इज़ प्रिपेयर्ड इन सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली. सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में दिस 17D वैक्सीन इज़ प्रिपेयर्ड. स्ट्रिक्ट कोल्ड चेन
has to be maintained during the transport with a temperature range of -30 डिग्री सेल्सियस टू +5 डिग्री सेल्सियस. ट्रांसपोर्ट करने के टाइम स्ट्रिक्ट कोल्ड चेन हैज़ टू बी मेंटेन्ड. ठीक है. व्हाट शुड बी द टेम्परेचर रेंज? -30 to +5 degrees Celsius. This vaccine is available in lyophilized form. ठीक है. lyophilized form में available होता है and it has to be reconstituted before used. Reconstitution is usually done with dilutants such as physiological saline. Once reconstituted, it should be used within half an hour. ठीक है. तो यूज़ करने के पहले इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना है. रिकॉन्स्टिट्यूट कैसे करते हैं? फिजियोलॉजिकल सलाइन यूज़ करते हैं. डाइल्यूटेंट होता है ये. ठीक है. फिजियोलॉजिकल सलाइन यूज़ करते हैं और रिकॉन्स्टिट्यूट करने के आधे घंटे में इसको यूज़ कर लेना है. इसका सिंगल डोज होता है जिसको सबक्यूटेनियसली देते हैं. वैक्सीन इज़ इफेक्टिव विदिन 7 days ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एफिकेसी लास्ट अप टू 35 years. ठीक है. 7 दिन में ही ये इफेक्टिव हो जाता है और 35 years तक इसका एफिकेसी लास्ट करता है. वैलिडिटी ऑफ येलो फीवर वैक्सीन सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट इज़ इशूड 10 days after 10 days of vaccination and renewed, that is re-immunization every 10 years. This is the recommendation followed by recommendation followed for international travel. Okay. तो 10 दिन वैक्सीनेशन का 10 दिन हुआ उसमें सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा. ठीक है. और ये जो सर्टिफिकेट है उसको हर 10 साल में रिन्यू करना है. 10 दिन में अवेलेबल हो जाएगा और हर 10 साल में रिन्यू करना है. ठीक है. फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल. Cholera and yellow fever vaccine interact with each other, hence should not be given together. 3 weeks gap to be maintained. ठीक है. क्योंकि ये जो येलो फीवर वैक्सीन है और कोलेरा का वैक्सीन है दोनों इंटरैक्ट करता है, इसलिए इन लोग को साथ नहीं देना चाहिए. एटलीस्ट 3 वीक का गैप होना चाहिए. कॉन्ट्राइंडिकेटेड किन में होता है? जो छोटे बच्चे हैं विच आर लेस देन 9 months and less than 6 months in epidemic condition. Pregnancy except during outbreak. Pregnancy में contraindicated है पर अगर कोई outbreak है then we can give it in pregnancy. It is contraindicated in HIV infected people and people with allergy to egg. ठीक है. allergy to egg में क्यों contraindicated है? क्योंकि ये कहाँ पे prepare हो रहा है? चिक एम्ब्रायो के एलेंटॉइक कैविटी में. इसलिए जो लोग जिन लोगों को एग का एलर्जी होता है उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है. बाकी ये प्रेगनेंसी जो बच्चे हैं नॉर्मल से कम और HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है. ठीक है. ये कैसा वैक्सीन है? लाइव एटेन्यूएटेड. कहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है? चिक एम्ब्रायो के एलेंटॉइक कैविटी में. जो पहले जो वैक्सीन यूज़ करते थे इनएक्टिवेटेड डैकर वैक्सीन, दिस वॉज एनसेफेलिटोजेनिक. ठीक है. पर ये एनसेफेलिटोजेनिक नहीं है. इसमें देयर इज़ नो रिस्क ऑफ एनसेफेलाइटिस. इंडिया में कहाँ पे बन रहा है? इट इज़ प्रिपेयर्ड इन सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली. इसको जब ट्रांसपोर्ट करते हैं देन स्ट्रिक्ट कोल्ड चेन हैज़ टू बी मेंटेन्ड. What's the temperature range? -30 to +5 degree Celsius. लाइपोफाइलाइज्ड फॉर्म में होता है. यूज़ करने से पहले रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है. रिकॉन्स्टिट्यूट के लिए फिजियोलॉजिकल सलाइन यूज़ करते हैं. रिकॉन्स्टिट्यूट करने के आधे घंटे में ये वैक्सीन दे देना है. एक डोज होता है जिसको सबक्यूटेनियसली देते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन के 7 दिन के अंदर ये इफ़ेक्टिव हो जाता है और इसका एफिकेसी 35 years तक होता है. इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए जो सर्टिफिकेट होता है वो विदिन 10 days ऑफ वैक्सीनेशन इशू हो जाता है और इसको हर 10 साल पे रिन्यू करवाना पड़ता है.
कोलेरा और येलो फीवर का वैक्सीन हम साथ में नहीं देंगे, एटलीस्ट 3 वीक का गैप होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और ये कुछ लोगों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, जैसे कि चिल्ड्रन लेस देन 9 ईयर्स, प्रेगनेंसी एक्सेप्ट ड्यूरिंग आउटब्रेक, HIV इन्फेक्टेड पीपल एंड पीपल हु हैव एलर्जी टू एग।